नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी हमने पिछले 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें राजस्थान का भौतिक विभाजन और उसके अलावा राजस्थान का जो जलवायु है वो हमने कंप्लीट किया था। अब जो हमारा जो नया टॉपिक है वो है राजस्थान का अपवातंत्र। राजस्थान का जो अपवातंत्र है वो आज हम पढ़ेंगे। राजस्थान के अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहली बात तो जो अपवातंत्र है उसको 2 तरीके से बांटा जाता है। जैसे अगर राजस्थान के हिसाब से देखें तो संगम के आधार पर उनको बांटा गया है, जबकि इंडिया के संदर्भ में देखें तो उद्गम के हिसाब से उनको बांटा गया। जैसे हिमालय से आने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठारी भाग से आने वाली नदियाँ, दक्षिण भारत से आने वाली नदी, राजस्थान में जो है उनको उद्गम के स्थान पर न बांट कर संगम के आधार पर बांटा गया। जैसे अरब सागर की नदियाँ, यानी जो अरब सागर में जो जाके संगम होता है उनका, उन नदियों की बात करेंगे। अंतप्रवाही नदियाँ जो कहीं भी जाके इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, वहाँ जाके समाप्त हो जाती है, उन नदियों की बात करेंगे। उसके अलावा बंगाल खाड़ी वाली नदियाँ, उन नदियों उस हिसाब से राजस्थान के अपवातंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। अब कौन से अपवातंत्र का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में आता है उसके मात्र, जैसे अरब सागरीय लगभग 17% जो नदियाँ हैं हमारी जो है वो अरब सागरीय है। इसके अलावा अंतप्रवाही नदियों की हम बात करें तो लगभग 60%। अब क्यों है उसकी भी हम बात करते हैं। और तीसरा जो है वो बंगाल खाड़ी का जो लगभग 23% जो पार्ट है हमारा बंगाल खाड़ी अपवातंत्र से आता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अंतप्रवाही लगभग 60%। उसका रीज़न क्या है? रीज़न, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे यहाँ पर जो नदियाँ हैं वो मानसून पर आधारित है। लगभग नदियाँ जो है मानसून पर आधारित है। बहुत कम, जैसे चंबल है, वो चंबल का जो वो आती है वो हमारे यहाँ पर 12 मास बहती है। उसके अलावा जो नदियाँ हैं सीजनल है। काफ़ी सारी नदियाँ ऐसे जैसे नाम पढ़ेंगे और नाम भी पढ़ेंगे, उनकी डिटेल्स कुछ हैं थोड़ी बहुत, लेकिन वो अगर धरातल पर जाके देखेंगे तो वो नदियाँ वास्तव में जो है बहती नहीं है। अब इसमें लगभग नदियाँ जो है मानसून पर आधारित है। मानसून के समय में कुछ नदियाँ इसमें से निकलती हैं, कुछ बहुत सारी नदियाँ सिर्फ नाम है उनके, निकलती नहीं है। दूसरी है सर्वाधिक अंतप्रवाही नदियाँ। दूसरा सबसे बड़े कारण जो है हमारे यहाँ पर लगभग 60% जो भूभाग है वो मरुस्थल है। 60% भाग जो मरुस्थल है, तो इस कारण भी, सबसे बड़ा कारण भी हो सकता है सर्वाधिक अंतप्रवाही नदियाँ हैं। इसके अलावा तीसरा जो अरावली, हमारे यहाँ पर जो अरावली है वो जल विभाजक रेखा कार्य करती है। जैसे ये राजस्थान है तो राजस्थान में ये क्षेत्र जो अरावली है, यहाँ से ये अरावली है, राजस्थान में जो इधर से जो नदी आती है वो लगभग अपना जो जल है वो ले जाती है अरब सागर में, जबकि जो अरावली के इधर की साइड जो नदियाँ हैं उनका जो जल जाता है वो जाता है बंगाल खाड़ी में। तो तीसरा ये है। अब इसमें तीनों में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे अंतप्रवाही नदियाँ। अंतप्रवाही नदियों में जो नदियाँ हैं, एक है घग्गर, कांतली, साबी, बाणगंगा, रूपारेल, कांकनी, ये इसका एक दूसरा नाम है। इन नदियों की हम बात करेंगे, ये हमारे यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और नदियाँ उनकी हम बात करेंगे। अंतप्रवाही नदियाँ, अंतप्रवाही नदियों में पहले हम पढ़ेंगे घग्गर। घग्गर नदी जो है, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है, ये हमने इसका जो चार्ट बनाया है, घग्गर नदी का जो उद्गम होता है कालका हिम नदी, कालका हिल से, कालका हिम शिवालिक हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे इसका उद्गम होता है, हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये पंजाब और हरियाणा में बहने के बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़ की टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ में, उससे ही प्रवेश करती है। सबसे पहले ये तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। सबसे पहले तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। यहीं पे हनुमानगढ़ जंक्शन भी है, तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। उसके बाद में ये इसके किनारे 2 पुरातात्विक सभ्यताएँ भी है, प्राचीन सभ्यता भी है, कालीबंगा और पीलीबंगा। कालीबंगा और पीलीबंगा 2 सभ्यताएँ इसके किनारे हैं। इसके अलावा बाढ़, ये गंगानगर आसपास जाके खत्म हो जाती है, लेकिन बाढ़ की जब यदि इसमें आती है तो ये जो नदी है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुँच जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुँच जाती है। और पाकिस्तान में जो इसका प्रवास क्षेत्र उसको बोलते हैं अकरा। पाकिस्तान में इसका जो प्रवास क्षेत्र उसको अकरा कहा जाता है। जबकि हनुमानगढ़, ये फिर गंगानगर जो इसका क्षेत्र आता है उसमें इसका जो प्रवास क्षेत्र नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर इसके प्रवास क्षेत्र को नाली या पाट क्षेत्र कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में एक भेड़ की नस्ल आती है, नाली, इसी नाम से एक भेड़ की नस्ल आती है, नाली। और इस नाली या पाट, इसी क्षेत्र को बोलते हैं हरित घाटी। इसी प्रदेश को हरित घाटी भी बोला जाता है। अब इसको ऐसा, जैसे हमने जो वहाँ पर पढ़ा था लाठी सीरीज,
ऐसा माना जाता है कि जो घग्गर नदी, जो प्राचीन में काल में जो सरस्वती नदी जो बहती थी, उसके अवशेष हैं ये। और इसी जो नदी, इसी को बोलते हैं सरस्वती, प्राचीन नाम जो इसका है वो सरस्वती नदी है। और इसी में लाट सीरीज है, मोहनगढ़ से पोखरण के बीच हमने पढ़ा था, 60 किलोमीटर लंबी ये जलपट्टी है। अब इसके अलावा हमने पढ़ा कि उद्गम कहाँ से होता है इसका, तो उद्गम होता है इसका कालका हिमनद, कालका हिल्स या कालका हिमनद शिवालिक हिमालय। शिवालिक जो हिमालय के अलग अलग शाखाएँ हैं, उसमें एक शाखा आती है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय से इसका उद्गम होता है। दूसरा जो इसका उपवा क्षेत्र है, वह श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान में जो इसका उपवा क्षेत्र है वह श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। अगर स्टेट वाइज देखें तो ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से बहती है। दूसरा अभी देखते हैं इसके उपनाम। और हाँ, एक चीज़ और, राजस्थान की एकमात्र जो नदी जिसका उद्गम जो है वो हिमालय से होता है, राजस्थान का और कोई भी ऐसी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से होता है। इसके अलावा उसके उपनाम, सरस्वती नदी, मैंने बताया पहले भी कि इसका जो प्राचीन नाम है, क्या कारण है उसका, वो मैंने बताया कि सरस्वती जो ना इसका प्राचीन नाम है सरस्वती। इसके बाद में मृत नदी बोलते हैं इसको, मृत नदी, सौता नदी, नत नदी और द्वैश्यवती नदी, ये इसको बोलते हैं पंजाब हरियाणा उसको घग्गर के नाम से न जानकर द्वैश्यवती नदी के नाम से जाना जाता है। अब ये हमारी पहली नदी जो है हो गई है। इसके बाद अगला वीडियो आएगा, उसमें हम बाकी जो अंतःप्रवाही नदी है उनको हम देखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।